तो चर्चा का विषय नई सुबह नई किया। इस चर्चा में आपका स्वागत है और अपनी चर्चा को आगे बढ़ाते हैं और बात करते हैं अपने युवाओं से और खास तौर से उन युवाओं से जो हमारे लिए, हमारे समाज के लिए नजीर बन चुके हैं। विशाल जी, आज नववर्ष का पहला दिन है, हमारे दर्शक जो हैं वो आपसे ये जानना चाहेंगे कि जो आपका एक संघर्ष का दौर था, उस संघर्ष से निकलने के बाद आज आप इस दौर में खड़े हैं कि आप समाज को हेल्प दे रहे हैं, क्या कहना चाहेंगे इस पर कि आप जो है एक समाज के लिए नजीर बन चुके हैं आज की डेट में। सबसे बड़ा सवाल ये उठता है कि समाज आज की डेट में भटक सा क्यों रहा है? देखिए, इसके लिए मैं युवाओं को ये कहना चाहूंगा, एक छोटा सा एक पंजाबी सूफी ने कहा है कि इबादत कर, इबादत करने से गलबंदी है, किसी की आज बंदी है, किसी की कल बंदी है। तो यदि आप ऊपर वाले की इबादत में कुछ कार्य करते रहेंगे, एक दौर वो भी था कि जब मैंने इसी लखनऊ में बासी समोसा फेंका हुआ खाया, साइकिल स्टैंड पे टोकन लगाए, और उसके अलावा जब मैंने इबादत में ऊपर वाले के समर्पण में भाव रखा कि हे प्रभु, अगर तू मुझे कुछ देगा तो मैं अपना सेवा विचार को जीवन में कुछ कर पाऊंगा, तो आज उसकी इच्छा से मेरे पास वो सब चीजें उसने मुझे मेरे पास हो गई जो जीवन में जिस चीजों के लिए आदमी तरसता है। और आज उस विचार से एक साइकिल स्टैंड में टोकन लगाने वाला व्यक्ति आज समर्पण भाव से जीवन में मैं सेवा कर पा रहा हूँ। इसी विचार को रखते हुए आज मैं सेवा कर। ये प्रेरणा आपको कहाँ से मिली? जो संघर्ष का दौर था आपका, उसके बाद आप एक समाज के लिए काम कर रहे हैं, जो एक प्रेरणा आपकी होती है, प्रेरणा स्रोत होते हैं, आपकी प्रेरणा स्रोत कौन है? देखिए, इसकी प्रेरणा आज से 14 साल पहले मेरे पिताजी की तबीयत खराब थी और मेरे पास इतना धन नहीं था कि मैं उनका इलाज करा पाऊं। और एक रात कुछ ऐसा ही वाकया मेरे साथ आया, मेरे पास खाने के लिए पैसा नहीं था। जब मैंने जेब में हाथ डाला तो मेरे पास खाने के लिए पैसा नहीं था और मैंने अपने अगल बगल देखा तो मुझे इस तरह से काफी लोग परेशान दिखाई दे। तब मैंने ऊपर वाले से ये प्रार्थना की थी कि हे प्रभु, अगर जीवन में मेरे पास कुछ संपन्नता होगी तो मैं निशक्त लोगों की सेवा करूंगा, और आज मैं उसी कारण इस सेवा विचार में। जो आपका एक पर्टिकुलर वर्क करने का तरीका है, कितनी टीम आपके पास है, किस तरह से आप KGMU जो किंग जॉर्ज मेडिकल कॉलेज है उसमें आप गरीब तीमारदारों को मदद करते हैं, पूरा सिनेरियो अगर देखा जाए तो उसमें आप गरीबों को मदद करने के लिए कहाँ से फंडिंग करते हैं, किस तरह से उनको मदद मुहैया कराते हैं, क्या विचार रहते हैं? देखिए, जैसा कि मैंने आपको बताया कि आज जो भी कुछ प्रभु ने मुझे दिया मैंने उसके चरणों में समर्पित कर दिया है। और ये कहते हुए बस काफी दुख हो रहा है कि आज समाज से लोग बहुत गायब हैं। मुझे लगता था कि शायद लोग बाग मेरे साथ खड़े हो जाएंगे सेवा विचार में। आज मेडिकल कॉलेज के अंदर 250 से 300 लोगों को रोज निःशुल्क भोजन कराया जाता है, और भोजन भी वो होता है जिसमें दाल, चावल, रोटी, सब्जी, पापड़, चटनी, सलाद, अचार, मीठा। एक अगर उसकी थाली का स्वरूप आप देखोगे तो देखते ही बनता है। मैंने सोचा था समाज से शायद लोग आ जाएंगे, लेकिन आज नहीं आ रहे। आज करीबन 3-3.5 लाख रुपए खर्चा हर महीने आता है। आज जो कुछ मेरे पास है, हालांकि मेरा परिवार भी आज मुझसे नाराज है, मेरे दोस्त लोग मुझसे नाराज हैं, आज मैं खुद ही परेशान हूँ कि इस विचार को मैं कैसे आगे बढ़ा पाऊँ, लेकिन लोग समाज से नहीं आ रहे हैं। बस मैं ये अपील करता हूँ समाज से कि 2-2 मुट्ठी अनाज लेकर इस पुण्य कार्य के लिए आगे आए। हमारा सेवा परमो धर्म का नारा है, इसको कहीं बहुत दूर उसने कर दिया है। और आज बस युवा भटका हुआ है चकाचौंध में, अपने सपनों की पूर्ति के लिए वो कुछ उल्टे सीधे कामों की तरफ बढ़ता चला जा रहा है, जबकि उसको यथार्थ में अपने सपनों की पूर्ति करने के लिए कुछ कार्यों में जुटे रहना चाहिए और समाज के प्रति आगे आकर उस सेवा भाव को आगे रहना चाहिए। विशाल जी, आपसे सवाल है, रजनी जी ने बिल्कुल सही सवाल उठाया कि कहीं ना कहीं खाने पीने के सामानों को दुरुपयोग होता है। आपसे जानना चाहेंगे WHO की जो रिपोर्ट आई है उसके बारे में क्या कहेंगे? देखिए, WHO की अभी जो रिपोर्ट है उसके अनुसार कई 1000 करोड़ लोग हर रोज भूखे सोते हैं। जैसा कि मेरे भाई ने अभी बताया, बड़ा अच्छा इन्होंने कहा कि हम लोग घर में भोजन को व्यर्थ फेंक देते हैं। यदि एक रिपोर्ट के अनुसार अगर सब लोग इस व्यर्थ भोजन को थोड़ा थोड़ा करके अगर हम बचा लेंगे तो कई हजार लोगों का पेट रोज भर सकता है। इसी उसमें बस मैं ये कहना चाहूँगा कि शायर ने बहुत अच्छा कहा है कि आइए मजहब कुछ ऐसा चलाया जाए, कोई रहे भूखा तो हमसे ना खाया जाए। इसी जुमले को यदि हम अपने जीवन में उतार लें कि अगर कोई हमारे आसपास कोई भूखा व्यक्ति है और उसकी हम कैसे मदद कर सकते हैं, और अपने घर में बचे हुए भोजन से या 2-2 मुट्ठी अनाज से जो हम अपील कर रहे हैं कि आके इस पुण्य कार्य में मेडिकल कॉलेज में जो चल रहा है लखनऊ विजयश्री फाउंडेशन द्वारा, इस कार्यक्रम में समर्पित कर 2-2 मुट्ठी अनाज हमारे पास लाए, ताकि हम इस मुहिम को आज 250 लोग खा रहे हैं, कल 1000 लोग खाएं और उसी अनुसार पूरे हिंदुस्तान भर में ये मुहिम चल सके। जैसा कि भूखों का पेट भरना एक बहुत बड़ा आपका जो सराहनीय कदम है,
एक सवाल उठता है कि सिर्फ इसके अलावा क्या और ऐसे कदम होने चाहिए जो आज हमारा युवा नहीं उठा रहा है, जिसके उठाने के बाद हमारा समाज कहीं ना कहीं सकारात्मक रुख अपनाएगा? इसके बारे में क्या कहें? देखिए, सेवा कार्य बहुत बड़ा है और आप इसका अंत नहीं है सेवा के मापदंड का। तो बस ये भी है जैसा कि जो भी व्यक्ति जहाँ पे है अपने मन में सेवा विचार को लाते हुए अपने अगल बगल अगर देखे, अपने 5 घर इधर और 5 घर सिर्फ अगर हम इधर ही देख लें कि उनमें अगर किसी तरह की दिक्कत परेशानी है तो हम एक दूसरे के दुख सुख में खड़े होकर उस कष्ट का निवारण करें और सेवा परमो धर्म के भाव को हम आगे बढ़ाएं। एक समय था आपका संघर्ष भरा दौर था, आज कहीं ना कहीं आप जो अपने पैसों से जनता की मदद कर रहे हैं, कहीं ना कहीं फंडिंग नहीं हो पाती है, सरकारी मदद नहीं हो पाती, सरकार से मदद लेने के लिए आपने क्या कोई ऐसा पत्राचार किया कि हमारे समाज में एक हेल्प के तौर पर सरकारी मदद मिल सके? क्या है? देखिए, जैसा कि सब लोग जानते हैं कि आज की डेट में सरकार से मदद लेना मतलब एक सपनों के माया जाल में हाथ डालना, क्योंकि आज किसी सेवा विचार के लिए भी अगर सरकारी संस्थान में आप जाइए तो मैं कई बार भटकता रहा, इधर उधर घूमता रहा है। इस व्यवस्था को सही करना पड़ेगा कि जो इस तरह के काफी ज्यादा केंद्र सरकार की नीतियां हैं बड़ी अच्छी सेवा के लिए, उसको नीचे तक आ पाए और यहाँ पे जो फैला हुआ भ्रष्टाचार है इसको रोका जाए। अगर ये रुक जाएगा तो सेवा करने के लिए जितना पैसा हमारे हिंदुस्तान में है तो मुझे नहीं लगता कि कोई भी व्यक्ति भूखा रह पाएगा और कोई भी आदमी परेशान नहीं होगा। विशाल जी, जैसा कि रजनी जी ने कहा कि दुर्घटना में किसी की मृत्यु ना हो, एक तरफ आप ईमानदारों की भी हेल्प करते हैं। सन 2016 अगर देखें तो आपका लक्ष्य अगला क्या? इतनी परेशानियों से आप जूझ रहे हैं, आपकी खुद की फंडिंग है, आप खुद फंडिंग से हेल्प कर रहे हैं लोगों की, अब किस कगार पर आप खड़ा अपने आप को पाते हैं? देखिए, आज अपने आप को मैं काफी हैरान और परेशान महसूस कर रहा हूं क्योंकि समाज से लोग नहीं आए और अब मैंने ये भी सोच लिया कि शायद इस विचार के लिए अगर मुझे भीख भी मांगनी पड़ेगी तो मैं भीख मांगूंगा, लेकिन इस विचार को बंद नहीं होने दूंगा। और लोगों से अपील कर रहा हूं कि क्योंकि हमारे यहाँ इस मंच को जो विजयश्री फाउंडेशन का है इसको चंदा काटने का मंच नहीं बनाना चाहते हैं। हम लोगों से अपील कर रहे हैं कि मुट्ठी मुट्ठी अनाज लाकर हमको दें ताकि हम इस मिशन समितियां, फाउंडेशन, ये सब क्या करना है कि भाई फंड क्लियर कर लिया, फंड ले लिया, उसके बाद हेल्प नहीं कर पाते। ऐसे में आपका जो सार्थक कदम है कि अपने बल पे ही करेंगे, आत्मविश्वास आपका झलक रहा है, लेकिन जो परेशानियां एक व्यवहारिक तौर पर आती हैं उन व्यवहारिक परेशानियों को कैसे आप हल करेंगे? देखिए, उसके लिए तैयारी है? मैं आपको एक कहूंगा कि ये कार्य हमारा नहीं, ये कार्य ऊपर वाले का है और उसकी इबादत में हमने अपने आप को समर्पित कर दिया है। तो इसके लिए ये ऊपर वाले का कार्य है, वो पूरा करेगा। हमने चलना शुरू किया है, अभी और चलना बाकी है, बाकी हरी इच्छा जैसा होगा। लेकिन हाँ, मैं इतना कहूंगा कि शायद मैं बिक भी जाऊं लेकिन इस विचार को बंद नहीं होने दूंगा और मेरे मित्र लोग मेरे साथ आएंगे, आ रहे हैं और ये विचार बहुत जल्द आपको सुनने में आएगा कि शायद पूरी ये लहर हिंदुस्तान भर में बढ़ती चली जाएगी। अभी हम लोग कैंसर पीड़ित बच्चों के लिए हर हिंदुस्तान भर में सभी अस्पतालों में पिक्चर हॉल एक छोटा सा बनाने का, उनका खेलने के लिए एक प्लेटफॉर्म बनाने का मन है और धीरे धीरे हम लोगों ने प्रयास किया है। 2 अस्पतालों में हम लोगों ने शुरुआत की है और पहली शुरुआत लखनऊ मेडिकल यूनिवर्सिटी से हम लोग करने जा रहे हैं। तो एक प्रयास है मित्र, एक जोत जलाई है, बाकी हरी इच्छा। विशाल जी, बहुत संक्षेप में आपसे जानना चाहेंगे आपका क्या लक्ष्य है 2016 में? 2016 में मैं युवाओं को बस यही कहना चाहूंगा कि पॉजिटिव एनर्जी का संचार करें। आज एक भूखा व्यक्ति आज इस स्टेज पे हो सकता है कि आज सेवा करने के लिए सक्षम बना, तो पॉजिटिव एनर्जी का संचार करें और सेवा विचार के लिए आगे बढ़े। आप लोग दूरदर्शन के स्टूडियो में आए और चर्चा हुई और एक जो युवाओं के लिए संदेश था उस आपका बढ़िया आप लोग दूरदर्शन माफ कीजिएगा, दूरदर्शन के स्टूडियो में आए, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। तो ये थी हमारे चर्चा का विषय, नई सुबह नई क्या। जी हाँ, अब अगले एपिसोड में हम किसी नई चर्चा के साथ आपके सामने एक बार फिर हाजिर होंगे। तब तक के लिए दूरदर्शन की पूरी टीम और मनीष गुप्ता की तरफ से सभी दर्शकों को नव वर्ष की हार्दिक शुभकामनाएं। नमस्कार।